हेलो बच्चों, आओ करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। तो बच्चों बच्चों क्वेश्चन देखो आप। इन द गिवन फिगर डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी क्यू एंड आर। आपको पॉइंट पी क्यू आर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। फिगर इस क्वेश्चन में दे रखा है, देखिए। पॉइंट ए और पॉइंट बी पे दो चार्जेस हैं, राइट। क्यू ए जो कि पॉइंट ए पे चार्ज है, उसका मैग्नीट्यूड है 10⁻⁻² माइक्रोकूलम, और क्यू बी जो कि पॉइंट बी पे चार्ज है, उसका मैग्नीट्यूड है -10⁻² माइक्रोकूलम। अब आपसे पूछा गया है पॉइंट पी क्यू और आर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। पॉइंट पी ए और बी का मिड पॉइंट है। ए और बी के बीच की दूरी है 0.1 मीटर, राइट। कितनी है? 0.1 मीटर। पी मिड पॉइंट है। पॉइंट क्यू पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अच्छा, ये थोड़ा सा, पॉइंट क्यू पे भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है सच दैट ए क्यू इज 0.1 मीटर, बी क्यू इज 0.1 मीटर। उसके बाद आप निकालेंगे आर पे इलेक्ट्रिक फील्ड, और ए से लेकर आर की दूरी कितनी है? 0.05 मीटर। प्रॉब्लम क्लियर हो गई। फिगर अपने आप में स्पष्ट है। क्वेश्चन में फिगर दे रखा है, फिगर समझ के ही आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, राइट। अब मैं आगे से हट जा रहा हूं, आप देखिए, फिर प्रॉब्लम को समझिए और खुद सॉल्व कीजिए। आइए प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। पहले लिख लेते हैं कि हमें दिया क्या है। क्यू ए इक्वल टू 10⁻⁻² माइक्रोकूलम, विच इज इक्वल टू 10⁻⁻8 माइक्रोकूलम। सॉरी, 10⁻⁻8 कूलम। चार्ज को हम कूलम में कन्वर्ट कर देते हैं, तो माइक्रो हटाने के लिए हमने 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसी तरीके से क्यू बी इक्वल टू -10⁻⁻2 माइक्रोकूलम, विच इज इक्वल टू -10⁻⁻8 कूलम। चलो, अब बोर्ड को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पहला पार्ट हम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी। पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे सबसे पहले। तो बच्चों, अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखूंगा ई फील्ड, ठीक है, शॉर्ट में लिखूंगा, क्योंकि अब आपको समझ में तो आ ही गया होगा जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहा हूं और आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉब्लम की जा रही है। तो हम डिनोट करते हैं ई पी ए।
is electric field at P, electric field at P due to charge at A। तो EPA क्या हुआ, देखिए आप, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू चार्ज A, और A पे कितना चार्ज है, -10 माइक्रो कूलम। तो ये कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QA अपॉन R स्क्वायर। R क्या है, R इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम A विच इज 0.05 मीटर। R की वैल्यू यहां है 0.05 मीटर। तो हमने यहां वैल्यू पुट करते हैं, आपको सब पता ही है, 9 इंटू 10⁻⁹, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है। QA इज द चार्ज इन कूलम, 10⁻⁻8 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 0.05 का स्क्वायर। अब आप इसे सॉल्व कीजिए और देखिए क्या निकल के आता है। तो इसकी वैल्यू निकल के आई 3.6 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलम। अब इसी तरीके से हम निकालेंगे EPB। EPB क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज एट B। B पे कितना चार्ज है, -10⁻⁻2 कूलम। ये वैल्यू हम रखते हैं। हम इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, इसलिए चार्ज का भी बस मैग्नीट्यूड ही रखेंगे, ठीक है। तो ये कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QB अपॉन R स्क्वायर। QB की वैल्यू पता है, R है 0.05 मीटर। दिस इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ मल्टीप्लाइड बाय 10⁸ चार्ज की वैल्यू डिवाइडेड बाय R स्क्वायर मीन्स 0.05 का स्क्वायर। सेम वैल्यू निकल के आएगी 3.6 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। अब हमें जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां निकालना है P पर, उसके लिए हमें इन दोनों की डायरेक्शन देखनी होगी। किस डायरेक्शन में ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहे हैं, ठीक। अब इसके लिए रेड मार्कर ही आपको समझा पाएगा। अब ये देखिए, E पे जो चार्ज है पॉजिटिव है, तो P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा वो अवे फ्रॉम द चार्ज लगेगा, यानी कि चार्ज से दूर जाता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। पॉजिटिव चार्ज से दूर डायरेक्शन क्या हो गई, ये इस तरीके का इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, EPA। और अगर आप वीडियो में देखें तो इट इज टुवर्ड्स राइट, आपके राइट हैंड साइड की तरफ इसकी डायरेक्शन है। तो हम डायरेक्शन में लिखते हैं टुवर्ड्स राइट।
इस तरीके से डायरेक्शन लिखोगे तो कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बी की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है EPB, बी पे निगेटिव चार्ज है, और आपने पढ़ा है कि निगेटिव चार्ज के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इज टुवर्ड्स द चार्ज, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो बी पे जो चार्ज है उसकी तरफ होगी, यानी ऐसे। ये देखिए ध्यान, EPB चार्ज की तरफ, और इसमें अवे फ्रॉम द चार्ज। बी के केस में टुवर्ड्स द चार्ज क्योंकि निगेटिव है बी के केस में चार्ज, ए के केस में चार्ज पॉजिटिव है इसलिए अवे फ्रॉम द चार्ज। लेकिन अगर आप अपनी तरफ से देखें दोनों डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट है, आपके राइट हैंड साइड की तरफ, टुवर्ड्स राइट। तो यहां पर भी हम लिख लेंगे टुवर्ड्स राइट। बहुत बढ़िया, दोनों की डायरेक्शन पता लग गई, दोनों का मैग्नीट्यूड पता लग गया। अब हम क्या करेंगे, पॉइंट ई पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे, यानी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों की डायरेक्शन सेम है तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड में, यानी टोटल मींस इस चार्ज की, इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और इस वाले चार्ज की वजह से। जब डायरेक्शन सेम है तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स को ऐड कर देंगे, तो आपका आएगा EP means electric field at point P. It is EPA plus EPB। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का समेशन कर देंगे हम, 3.6 3.6 यानी कि 7.2 into 10 to the power 4 न्यूटन पर कूलम। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड राइट की तरफ हैं, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन भी टुवर्ड्स राइट होगी, टुवर्ड्स राइट। ये हमारा फाइनल आंसर है। आंसर 1 लिखेंगे इसे क्योंकि ये पहला पार्ट हुआ, पॉइंट P पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया। दिस इज द आंसर। अब हम पॉइंट Q पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे दोनों चार्जेस की वजह से, और उसके बाद नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए आप, पॉइंट A पे पॉजिटिव चार्ज है, यहां हम बना लेते हैं पॉजिटिव और यहां निगेटिव। अब ये है पॉइंट Q, यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड A पे पॉजिटिव चार्ज है तो Q पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इट विल बी अवे फ्रॉम द चार्ज, वो चार्ज से दूर होगा। तो ऐसे बनाएंगे इसे, उसकी डायरेक्शन ऐसे शो करेंगे, EQA। EQA क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट Q ड्यू टू चार्ज एट A। Q पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस वजह से, जो A पे चार्ज है उसकी वजह से। अच्छा, ये होता अलोंग द लाइन ही है, इसलिए इसकी डायरेक्शन इस तरीके से शो की गई है। चलिए, अब आप समझ गए होंगे B की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो B निगेटिव चार्ज है तो टुवर्ड्स द चार्ज, चार्ज की तरफ डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। देखिए ऐसे, EQB, इलेक्ट्रिक फील्ड एट Q किसकी वजह से, ड्यू टू चार्ज एट B। अब इसको हम एक काम करते हैं, रेड मार्कर से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में इन इलेक्ट्रिक फील्ड को हम तोड़ लेते हैं, इसके कंपोनेंट्स बनाते हैं। अब आप देखिए, ये लाइन
ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसलिए ये एंगल 60 डिग्री और ये एंगल 60 डिग्री। सही है बच्चों? बिल्कुल। ये और ये एंगल अल्टरनेट एंगल है, नहीं अल्टरनेट नहीं, एडजस्टेंट है। अल्टरनेट ये है, ये एंगल और ये अल्टरनेट है, इसलिए 60 डिग्री और ये एंगल भी 60 डिग्री। अब EQA का कंपोनेंट ले लेते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। वो क्या होगा? EQA cos 60। EQB हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट हो जाएगा EQB cos 60। सही हो गया? ये 60 आपको दिखाई दे रहा है? एक मिनट चेक करते हैं। बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की सेम डायरेक्शन है, टुवर्ड्स राइट, टुवर्ड्स राइट। तो अब आप लिखें, अब हम लिखेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट क्यू पॉइंट पे। अभी हम सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंसीडर करते हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। EQ इज इक्वल टू EQA cos 60 डिग्री प्लस दूसरा ऐड कर देंगे EQB cos 60। सही हो गया? ये सही हो गया? EQA cos 60, EQB cos 60। डायरेक्शन क्या है? टुवर्ड्स राइट, वो लिख लेते हैं, टुवर्ड्स राइट। बढ़िया हो गया, ये तो समझ में आ गया। अब आपको निकालना क्या है? EQA और EQB की वैल्यू निकालनी है। अब देखो EQA क्या होगा? EQA 1/4 pi epsilon naught charge at A upon R square, charge at A upon R square, charge at A 10 to the power minus 2 microcoulomb, ये हो जाएगा 9 into 10 to the power 9 मल्टीप्लाइड बाय चार्ज। इसको कूलम में कन्वर्ट करेंगे तो 10 raised to the power -8, 10 to the power -8 कूलम डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। R स्क्वायर क्या है? ये डिस्टेंस दे रखा है 0.1 मीटर, 0.1 का स्क्वायर। EQB क्या होगा? सेम 1/4 pi epsilon naught QB upon R स्क्वायर। वैल्यू रख दो, वैल्यू रख दो, वैल्यू 9 into 10 to the power 9, ये इसकी वैल्यू होगी ना 1/4 pi epsilon naught मल्टीप्लाइड बाय 10 to the power -8। मैग्नीट्यूड निकालना है ना, ये QB चार्ज है, 10 to the power -2 और कन्वर्ट कर दिया कूलम्स में, डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस 0.1
का स्क्वायर। देखो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है। चलो कैलकुलेट करो, फटाफट कैलकुलेट करो। मैं 9 इंटू 10 टू द पावर 9 और इधर 9 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर कूलम। 9 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर कूलम। देखो ये वैल्यू आपकी आई होगी। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं सर, आप होशियार बच्चे हो भाई। अब बोर्ड भर गया, हमें निकालना है ई क्यू। ठीक, अब हम इसे रब कर देते हैं। ई क्यू ए कॉस 60, ई क्यू ए कॉस 60, ई क्यू ए ये है 9 इंटू 10 टू दी पावर 3 कॉस 60, ओके, कॉस 60 प्लस ये भी वही वैल्यू है ई क्यू बी की 9 इंटू 10 टू दी पावर 3 कॉस 60, तो ये हो गया 2 इंटू 9 इंटू 10 टू दी पावर 3 कॉस 60। कॉस 60 की क्या वैल्यू होती है? 1/2। 2 इंटू 9 इंटू 10 टू दी पावर 3 इंटू 1/2 कैंसिल। ई क्यू इक्वल टू 9 इंटू 10 टू दी पावर 3 न्यूटन पर कूलम। ये हमारा आंसर है। आंसर 2 लिख दो इसे। क्यू पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया। दिस इज अवर आंसर, आंसर 2। बच्चों आपके दिमाग में एक ख्याल नहीं आया या आया भी होगा कि साहब ये तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्टिकल डायरेक्शन में कहां है, उसे कंसीडर क्यों नहीं किया गया? आइए लॉजिकल थिंकिंग करते हैं, थोड़ी लॉजिकल थिंकिंग करोगे तो कई केसेस में पेन भी उठाना नहीं पड़ता और आंसर निकल आता है। आओ देखते हैं। देखो इसका वर्टिकल कंपोनेंट लो, ई क्यू ए साइन 60, ई क्यू ए साइन 60 वर्टिकल कंपोनेंट। इसका वर्टिकल कंपोनेंट लो ई क्यू बी साइन 60, ठीक है। ई क्यू बी का वर्टिकल कंपोनेंट ई क्यू बी साइन 60, ई क्यू ए का वर्टिकल कंपोनेंट ई क्यू ए साइन 60। ई क्यू ए और ई क्यू बी का मैग्नीट्यूड सेम है, यानी ये वर्टिकल कंपोनेंट इसका और इसका मैग्नीट्यूड सेम है, इधर भी साइन 60 इधर भी, लेकिन एक की डायरेक्शन ऊपर है एक की डायरेक्शन नीचे है। जब डायरेक्शन अपोजिट है मैग्नीट्यूड सेम है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकल डायरेक्शन में जीरो, ठीक है। लॉजिकल थिंकिंग ये भी बनाने की जरूरत नहीं थी। अगर प्रैक्टिस हो जाएगी अपने आप सोच लोगे आईआईटी और या नीट की तैयारी कर रहे हो, फटाफट ऐसे होंगे सवाल ऐसे, ठीक है। चलो भाई वर्टिकल डायरेक्शन में जीरो है, लिखने की जरूरत नहीं। दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट क्यू। बढ़िया। अब हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट आर पे। आर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, लेकिन उससे पहले इसकी डायरेक्शन लिख दें टुवर्ड्स राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इंपॉर्टेंट है। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट आर रब करना पड़ेगा।
इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट आर। अब देखते हैं भाई बहुत इत्मीनान से पॉइंट। अब ए की वजह से आर पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, ए पॉजिटिव चार्ज है तो आर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा वो चार्ज से दूर लगेगा, मतलब चार्ज से हटके लगेगा, अवे अवे फ्रॉम द चार्ज। तो उसकी डायरेक्शन होगी ये ई आर ए। आर पे इलेक्ट्रिक फील्ड ए पे स्थित चार्ज की वजह से ई आर ए। अब बी पे नेगेटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा टुवर्ड्स द चार्ज, चार्ज की तरफ। ई आर बी, ये क्या है टुवर्ड्स लेफ्ट और ये टुवर्ड्स राइट। इनका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। ई आर ए इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ए अपॉन आर स्क्वायर ही ले रहे हैं हम आर स्क्वायर ले रहे हैं, हालांकि इसका आर की वैल्यू हर बार अलग है, बस फॉर्मूला लिखने के लिए ले रहे हैं। 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, क्यू ए क्या है 10 टू दी पावर -8 कूलम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये आर, ये दूरी 0.05 का स्क्वायर। चलिए साहब बहुत बढ़िया, कैलकुलेट तो आप ही को करना है, तो चलिए अब यहां निकालते हैं आर बी, इसे भी रब कर देते हैं। आर बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बी बाय आर स्क्वायर, 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, क्यू बी क्या है 10 टू दी पावर -8 बाय आर। आर बी से आर की दूरी 0.05 प्लस 0.05 प्लस 0.05 यानी 0.15, 0.15 का स्क्वायर। कैलकुलेट करो, वेरी सिंपल, दोनों की वैल्यू निकालो, वेरी सिंपल। करो बच्चों कैलकुलेट। 3.6 इंटू 10 टू दी पावर 4 न्यूटन पर कूलम, ये आई 0.4 इंटू 10 टू दी पावर 4 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, अब आप डायरेक्शन देखें, क्या देखें डायरेक्शन, रेड पेन से दिखाएंगे इसकी डायरेक्शन। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपके लेफ्ट हैंड की तरफ, उल्टे हाथ की तरफ, टुवर्ड्स लेफ्ट। ई आर बी की डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट। राइट। मैग्नीट्यूड किसका बड़ा है, लेफ्ट वाले का मैग्नीट्यूड बड़ा है, तो ई आर, ब्लैक ही सही रहेगा लिखने के लिए, ई आर इलेक्ट्रिक फील्ड एट आर। बड़े में से छोटे को घटाएंगे, ई आर ए माइनस ई आर बी, और 3.6 माइनस 0.4, 3.2 इंटू 10 raised to the power 4 न्यूटन पर कूलम, ये आंसर है 3.6 माइनस 0.4। डायरेक्शन किधर होगी, जहां बड़े मैग्नीट्यूड के इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है
वही इसके रिजल्टेंट की होगी। टुवर्ड्स लेफ्ट, ये मैग्नीट्यूड बड़ा है ना, टुवर्ड्स लेफ्ट, LEFT लेफ्ट। ये हो गया हमारा आंसर नंबर 3, यानी कि आर पे निकल गया इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आर तो ये है, आर पे निकल गया इलेक्ट्रिक फील्ड। देखे तो बच्चों, देखो इस प्रॉब्लम को, अच्छी प्रॉब्लम है। अगर आपने ये कर लिया तो समझ लो इलेक्ट्रिक फील्ड के कंसेप्ट समझ आ गए। इलेक्ट्रिक फील्ड की फिर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम को आप इजीली। चलो बच्चों, फिर खुश रहो, ऑल द बेस्ट, भगवान आपको सक्सेस दिलाए। थैंक यू।